बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक एनएन कैफले है। एनएन इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मली जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये काफ़ी ज़्यादा केसेस सामने आते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम एनएन कैफले की डेफिनेशन को देखेंगे कि एनएन कैफले क्या होता है, इसमें नॉर्मली कौन से पार्ट्स मिसिंग होते हैं फीटस में, और ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, इसमें कौन कौन सी फर्दर पैथोलॉजी साथ में एसोसिएटेड होती हैं, कौन से फर्दर हमें साथ में, अगर एनएन कैफले है तो उसके साथ और स्ट्रक्चरल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और कंजेनिटल जो है वो कौन कौन सी डिजीजेस साथ में हो सकती हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड पे हमें कौन से फीचर्स मिलते हैं एनएन कैफले के, और कितने वीक्स पे हमें मिलते हैं, कितने वीक्स पे हम कंफर्म कर सकते हैं कि एनएन कैफले है, कौन से इसके स्पेशलाइज्ड कुछ फीचर्स होते हैं जो हम कंफर्म कर सकते हैं एनएन कैफले को, तो वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक्रेनिया, एक्सेंसेफली और एनेनकेफले सीक्वेंस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक्रेनिया से एक फीटस स्टार्ट हो रहा है और वो एनेनकेफले पे जा रहा है, तो उसमें कौन सा सीक्वेंस जो है वो फॉलो होता है, किस तरह से वो सारा जो है वो ब्रेन डिस्ट्रॉयड होता है, पहले कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एट द एंड, तो वो भी हम नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। एनेनकेफले सीरियस बर्थ डिफेक्ट है। जो बेबी होता है वो विदाउट पार्ट्स ऑफ ब्रेन और स्कल जो है वो बोर्न हो रहा होता है। सीरियस न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। न्यूरल ट्यूब के बेसिकली अपर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं और लोअर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं। बेसिकली एनेनकेफले जो है वो अपर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, जिसमें एंट्रल पार्ट जो होता है न्यूरल ट्यूब का वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होता, फेल हो जाता है क्लोज होने में, जो यूजुअली फर्टिलाइजेशन के बाद 24th डे पे क्लोज होना होता है, लेकिन वो क्लोज नहीं होता। उसकी वजह से दो मोस्ट कॉमन जो पैथोलॉजीज हैं वो होती हैं, एक स्पाइना बाइफिडा होता है, स्पाइनल कॉर्ड डिफेक्ट होता है, और इसके अलावा एनेनकेफली होता है जो कि ब्रेन डिफेक्ट है और मोस्ट सिवियर फॉर्म होती है। लोअर पार्ट जो है वो बैकबोन्स और जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसको बनाता है, तो जब अपर पार्ट जो है वो प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होगा तो उसकी वजह से जो है वो एनेनकेफली मोस्टली हो जाता है। यूजुअली एनेनकेफली में जो फ्रंट पार्ट होता है ब्रेन का, जिसको हम फोर ब्रेन कहते हैं, और इसके अलावा सेरिब्रम होता है जो कि हमारे सोचने समझने और कोऑर्डिनेशन का जो पार्ट होता है, ये नहीं बनते। रिमेनिंग पार्ट्स जो होते हैं वो ब्रेन के बन तो जाते हैं, लेकिन वो प्रॉपरली कवर्ड नहीं होते स्किन से और बोन से, और अल्टीमेटली जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। जो फीमेल प्रिडिक्शन वैल्यू है फीमेल रेशो मेल, वो 4:1 है। फीमेल्स में ये केसेस जो हैं 4% ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू मेल। एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड पे जो हमें इसकी सोनोग्राफिक फीचर्स मिलते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो 11 वीक्स पे जो है वो हमें एनेनकेफले की फाइंडिंग्स मिलना शुरू हो जाती हैं अल्ट्रासाउंड पे। अल्ट्रासाउंड एक नॉन इन्वेजिव, कॉस्ट इफेक्टिव और फास्टेस्ट मेथड है एनेनकेफले को डिटेक्ट करने का, और इसकी एक्यूरेसी 100% होती है एट 14 वीक्स। 11 वीक्स में हमें थोड़े फीचर्स मिलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन 14 वीक्स में हम कंफर्म कर सकते हैं कि आया कि ये एनेनकेफले है कि नहीं है। इसके जो सोनोग्राफिक फीचर्स होते हैं उसमें ये होता है कि सबसे पहले तो कैलवेरियम एब्सेंट होगी, हमें कोई प्रॉपर वो इकोजेनिक जो क्रेनियल वॉलेट होता है, जो स्कल बोन होती है वो एब्सेंट होती है, वो नहीं मिलती। कभी कभी ऑसिपिटल बोन और मिड ब्रेन जो वो प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो है वो कैलवेरियम एब्सेंट होती है। इसके अलावा जो पेरेन्काइमल टिश्यू है वो ऑर्बिट्स के ऊपर हमें नज़र नहीं आएगा, जिससे हमें फ्रॉग अपीयरेंस मिलती है। तो इसको हम एनेनकेफले कहते हैं कि बिल्कुल जो ऑर्बिट्स हैं वो बल्ज हो रहे होते हैं, उनके ऊपर कुछ भी नहीं होता, अल्टीमेटली सब कुछ वो डिस्ट्रॉयड हो चुका होता है। तो एनेनकेफले जो है वो एंड वाली स्टेज होती है। इससे पहले अगर थोड़ा बहुत न्यूरल टिश्यू हमें ऊपर मिल रहा है, स्मॉल अमाउंट में पड़ा हुआ है, तो उसको हम एक्सेंसेफले कहते हैं, जो कि एनेनकेफले से पहले वाली स्टेज होती है, जिसमें थोड़ा बहुत टिश्यू मिल जाता है, लेकिन बाद में जब वो भी डिस्ट्रॉयड हो जाता है, हमें कुछ भी नहीं मिलता, तो उसको फिर हम एनेनकेफले कहते हैं। इसके साथ जो एसोसिएटेड पैथोलॉजीज होती हैं उसमें सबसे पहले तो स्पाइना बाइफिडा आती है। स्पाइनल बाइफिडा जिसमें मोस्ट कॉमनली जो है वो सर्वाइकल होती है, कंजेनिटल हार्ट डिजीजेज होती हैं, क्लेफ्ट लिप पैलेट होता है जिसे वो कटा हुआ होंठ होता है, डायाफ्रागमेटिक हर्निया होता है, स्केलेटल एनॉमलीज में क्लब फुट हो सकता है, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल एबनॉर्मेलिटीज में फेलोसील हो सकता है, और यूरिनरी ट्रैक्ट एबनॉर्मेलिटीज में मोस्ट कॉमनली हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है। ये सारी पैथोलॉजीज जो हैं वो एनेनकेफले के साथ एसोसिएटेड होती हैं। फर्दर जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं अल्ट्रासाउंड पे, वही होता है कि CRL जो है वो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम आ रहा होता है।
नॉर्मली जब हम एलएमपी से कोरिलेट करते हैं तो फीटस की जो वीक्स हैं वो फॉर एग्जांपल 12 वीक्स बन रहे हैं, लेकिन हमें अल्ट्रासाउंड पे जो है वो 11 और 10 वीक्स मिल रहे हैं। तो तब हम जो सस्पिशियस हो सकते हैं कि मे बी जो है वो एनेनकेफली हो। इसके अलावा फ्रॉग आई और मिकी माउस अपीयरेंस मिल सकती है क्रोनल प्लेन में। वो किस वजह से होती है कि क्रेनियल बोन्स जो है वो एब्सेंट होती हैं, ब्रेन एब्सेंट होता है, और ऑर्बिट्स जो है वो बल्जिंग में होते हैं, बल्ज कर रहे होते हैं। इस इमेज में देखें तो यहाँ पे एनेनकेफलिक फीटस है। इसमें ये जो है बिल्कुल एक स्पाइन आ रही है बहुत अच्छी सी, इसके नीचे यहाँ पे स्कल बेस है, बेस ऑफ स्कल है। इसके ऊपर हमें कोई जो है वो क्रेनियम नज़र नहीं आ रही, प्रॉपर ब्रेन टिश्यू नहीं मिल रहा, प्रॉपर जो एक बाइपराइटल डायमीटर होता है वो हम नहीं ले सकते, हेड सर्कमफ्रेंस नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं ले सकते। इसके अलावा पॉलीहाइड्रोमनियोस मिलता है हमें एनेनकेफले में, क्योंकि इसमें फीटस में इम्पेयर्ड स्वेलविंग होती है, वो प्रॉपर लाइकर को स्वेलो नहीं कर सकता, जिसकी वजह से लाइकर बहुत ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मली तो फीटस स्वेलो कर रहे होते हैं ना, लाइकर को पी रहे होते हैं, लेकिन जब एनेनकेफले होता है तो उसमें वो नहीं पी पाते, जिसकी वजह से लाइकर बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं एनेनकेफले के, बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है, फ्रॉग व्यू अपीयरेंस मिल रही है दोनों इमेजेस में। क्रेनियम एब्सेंट है, थोड़ा सा कॉर्टिकल टिश्यू पड़ा हुआ है ऊपर, यहाँ पे कॉर्टिकल टिश्यू भी बिल्कुल भी नहीं है। ऑर्बिट्स जो है वो बल्ज हो रहे हैं, और बिल्कुल फ्रॉग व्यू अपीयरेंस मिल रही है जो कंफर्म कर रही है कि ये एनेनकेफले हैं। डाइकोरियोनिक डायम्नियोटिक गेस्टेशन है, जिसमें जो फीटस ए है इसका CRL 4 सेंटीमीटर आ रहा है कॉरस्पॉन्डिंग टू 11 वीक्स, जबकि सेकेंड फीटस बी जो है इसके CRL 3.13 सेंटीमीटर है कॉरस्पॉन्डिंग टू 10 वीक्स 11 डे। और इसमें प्रॉपर जो है वो आपका हेड अगर देखें तो प्रॉपर यहाँ पे वो एक अपेयरेंस नहीं आ रही नॉर्मल वाली। तो इस पे हम कंफर्म तो नहीं कर सकते, लेकिन सस्पिशियस होते हैं। फर्दर जब हम 14 वीक्स तक जाएंगे तो हम कंफर्म कर देंगे कि ये एनेनकेफले। इसके अलावा मज़ीद कुछ इमेजेस हैं जिसमें इस इमेज में जो है वो हमें पॉलीहाइड्रोमनियोस मिल रहा है, लाइकर बहुत ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा, 9 वीक्स की गेस्टेशन है, और कैलवेरियम हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन हम यहाँ पे कंफर्म नहीं करेंगे। 14 वीक्स तक जो है वो फॉलोअप स्कैन करेंगे और फिर हम कंफर्म डायग्नोसिस देंगे। यहाँ पे 14 वीक्स पे अल्ट्रासाउंड है जिसमें जो है वो कैलवेरियम एब्सेंट, और कंफर्म डायग्नोसिस एनेनकेफले का है। अच्छा जी, इसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। ट्रीटमेंट जो है इसका ऐसा, जो एनेनकेफलिक फीटस होता है वो सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि उसका ब्रेन जो है वो सारा डिस्ट्रॉयड हो चुका होता है। लेकिन उस मदर में फर्दर जो इन फ्यूचर प्रेगनेंसीज होती हैं उसमें रिस्क होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का, तो उसमें हम प्रेगनेंसी से पहले ही जो है वो फॉलिक एसिड थेरेपी स्टार्ट करवा देते हैं, पेशेंट को फॉलिक एसिड देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये रिस्क जो होता है काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि फोलिक एसिड जो है वो काफ़ी ज़रूरी होता है फीटस की डेवलपमेंट के लिए। तो जब हम प्रेगनेंसी से पहले फोलिक एसिड थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं तो ये रिस्क काफ़ी कम हो जाता है कि उसमें फर्दर कोई इस तरह का डिफेक्ट जो है वो पैदा हो। ये हमारा आज का टॉपिक था छोटा सा, जिसको हमने कवर कर लिया है। फर्दर जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में एक्रेनिया, एक्सेंटेफले और एनेनकेफले का जो सीक्वेंस है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।